डबरा नगर पालिका पर पिछले कुछ दिनों से लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लग रहे हैं। अब एक और ताजा मामला सामने आया है, जहां नगर पालिका द्वारा निकाले गए टेंडर में नगर पालिका ने एक ठेकेदार को विशेष रूप से फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा रुपए में काम स्वीकृति कर दिया है, जबकि दूसरा ठेकेदार कम कीमत में काम लेने के लिए तैयार था। फिर भी उसको टेंडर से अपात्र घोषित नगर पालिका द्वारा कर दिया गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद डबरा ने एक टेंडर की विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें वार्ड नंबर 1 से लगाकर वार्ड नंबर 15 तक में नाला सफाई कार्य का टेंडर नगर पालिका द्वारा जारी किया गया था, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए है, जिसमें यश कंस्ट्रक्शन और भटनागर कंस्ट्रक्शन द्वारा टेंडर डाले गए हैं। जहां भटनागर कंस्ट्रक्शन ने 29% ब्लो में टेंडर डाला, तो वहीं यश कंस्ट्रक्शन ने मात्र 11% ब्लो पर टेंडर डाला, जिसमें नगर पालिका ने यश कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार को विशेष रूप से लाभ पहुँचाने के लिए उसको टेंडर में पात्र घोषित कर दिया, तो कम कीमत में काम लेने वाली भटनागर कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपात्र घोषित कर दिया। पूरे मामले में कहीं ना कहीं सीएमओ से लेकर स्वच्छता निरीक्षक की मिलीभगत सामने आ रही है। मामले में भटनागर कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर अजय भटनागर का कहना है कि नगर पालिका द्वारा नाला सफाई का टेंडर निकाला गया था। मैं कम कीमत में टेंडर ले रहा था और वह अधिक कीमत में टेंडर ले रहा था, फिर भी नगर पालिका ने भ्रष्टाचार करते हुए यश कंस्ट्रक्शन को काम दिया है। वहीं पूरे मामले में नगर पालिका सीएमओ प्रदीप भदौरिया का कहना है कि हमने टेंडर में शर्त खोली थी, जिसमें भटनागर कंस्ट्रक्शन द्वारा लेबर रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया, इसको लेकर उसे अपात्र घोषित कर दिया गया है। मामला ये है कि मेरे द्वारा नाले सफाई का टेंडर डाला गया था। इसमें एक दूसरा टेंडर यस कंस्ट्रक्शन के नाम से भी आया था। उस टेंडर में ऐसी कोई शर्त नहीं दी गई थी, ना कोई ऐसी बात की गई थी। उसमें केवल लेबर रजिस्ट्रेशन मांगा था, जो कि मेरे पास लेबर रजिस्ट्रेशन था, मैंने लगाया। उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि लेबर रजिस्ट्रेशन वैलिड है या नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने उस अपने लेबर रजिस्ट्रेशन को टेंडर खुलने से पहले ही वैलिड करा लिया था और उसकी एक कॉपी मैंने नगरपालिका में बाबू को दे दी थी। ये काम टेंडर उनने मेरे को अपात्र कर दिया और दूसरे को पात्र कर दिया। इसमें कुछ उनकी आपस में क्या साठगांठ हुई है, क्या लाभ पहुंचाना चाह रहे थे उसको, वो उन्होंने मेरे को अपात्र करके टेंडर यस कंस्ट्रक्शन को दे दिया है। मेरे द्वारा टेंडर में कम रेट डाली गई थी और यस कंस्ट्रक्शन के द्वारा उसमें रेट ज़्यादा डाली गई थी। उसके बावजूद भी उस टेंडर को उनने साठगांठ करके ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के उससे उनने उसको टेंडर दे दिया, मेरे को पात्र कर दिया गया। कहीं ना कहीं इसमें नगर पालिका की कर्मचारियों की मिलीभगत देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल है, नगर पालिका के साठगांठ तो हुई है इसमें। और जब मैंने उनको एक कॉपी भी दे दी थी उसकी अपनी वैलिड करा के, टेंडर लगने के 3-4 दिन बाद ही मैंने वैलिड करा लिया था। और क्योंकि टेंडर खुला नहीं गया था, उससे पहले ही मेरा टेंडर रजिस्ट्रेशन वैलिड हो गया था, लेबर रजिस्ट्रेशन। टेक्निकल बिड में पात्र नहीं हुए, इसलिए उनका पात्र कर दिया। सर, उसमें आप नगर पालिका ने चूंकि शर्त खोली है कि उसमें लेबर रजिस्ट्रेशन लगता है, लेकिन लेबर रजिस्ट्रेशन दोनों फर्मों के पास था, उसके बाद फिर इनको कैसे अपात्र किया है? लेबर रजिस्ट्रेशन अगर होता तो अपन उसको पात्र नहीं करते, ऐसा नहीं सर, उनका साफ तौर पर आरोप है कि हमारे पास लेबर रजिस्ट्रेशन था और लेकिन निर्णय थोड़ी लेंगे, वो तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं सर। उसमें सर आपने सर शर्त खोली लेबर रजिस्ट्रेशन की, उनके पास था, उन्होंने लगाया है, उनका जो कहना है उनने सर नहीं लगाया है। तो उसमें रजिस्ट्रेशन अगर होता, देखो हम लोग पूरी कमेटी चेक करती है, टेक्निकल बिड की पात्रता चेक करते हैं, फिर उसके बाद वित्तीय उनका कहना है, उनका कहने से नहीं, वो सामने वाला तो कोई भी आरोप सर उसमें मामला सर उसमें एक गंभीर ये भी है कि उन्होंने 29% बिलो डाला था, जबकि एस कंस्ट्रक्शन 11% बिलो पे आया है। उसके बाद इतने में सर टेंडर कैसे दे दिया जाएगा? देखो समझ लो क्या है, जब तक अपन पहले टेक्निकल बिड खोलते हैं, टेक्निकल बिड में जो व्यक्ति पात्र आता है, जो एजेंसी पात्र आएगी, उसी की हम फाइनेंशियल बिड खोलते हैं। तो संबंधित की तो जब फाइनेंशियल बिड ओपन नहीं हुई है, टेक्निकल बिड भी रिजेक्ट हो गया, तो फिर वो कैसे अपन प्रूव करेंगे कि उनके 29% डबरा से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।